हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। जेटेट 2024 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एज रिलैक्सेशन में कि एज हमको कितना रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, प्लस में कितना हमारे पास अगर 45 ईयर्स हो चुका है तो क्या हम जेटेट को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको ये चीज पता चल जाएगा और प्लस में ये भी आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। प्लस में ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, सेक्शन वाइज कट ऑफ और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहां पे आपको हम अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए फर्स्ट में आपको एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बता देंगे क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो देखिए एलिजिबिलिटी आप लोग जान रहे हैं कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो बीएड कर रखा है तो आपको 6 to 8 के लिए आपको अप्लाई करना होगा। 1 to 5 आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, बट अपने अगर ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस डीएड किए हुए हो, ठीक है, तो इसमें आप दोनों पेपर भर सकते हो, 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों भर सकते हो। लेकिन बहुत बच्चे क्या है कि सिर्फ +2 और डीएड किए हुए हैं, तो ये बच्चे सिर्फ 1 to 5 ही भर सकते हैं, है ना। और अब हम बात करते हैं, ये तो आपका बस यही 2 ही पेपर है ही था, तो इसके अलावा और हम कुछ बता ही नहीं सकते। बीएड है तो 6 to 8, डीएड है तो 1 to 5 और ग्रेजुएशन साथ में किए हो तो आपको 6 to 8 भरना है। अगर आप ग्रेजुएशन में आप ईयरिंग हो सेमेस्टर 4 में 6 में तो आप ये दोनों को भी भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ठीक है, लेकिन अब हमारा मेन जो चीज है वो हमारा एज क्राइटेरिया को लेकर है। ठीक है, आखिर एज का क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स फिल करने के लिए। प्लस में मैक्सिमम एज यहाँ जो दिया हुआ है वो सरकारी सेवा से निर्धारित कुछ सीमा है जिसको हम आपको बताएंगे। देखिए जो जेटेट हुआ है अभी आपको 2016 में हो रहा है, हुआ था, और उसके बाद हमारा जैसे 2012 में, उसके बाद 16 में हुआ, तो कितना साल का डिफरेंस हुआ, 4 साल का डिफरेंस हुआ। तो इसको ऐसे देखा जाए तो 2020 में करवा लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे 2024 में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है ना कि एज रिलैक्सेशन सभी को दिया जा रहा है। और सभी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, मतलब कि आप देखोगे 2016 तो 4 साल उधर हुआ 20 और 4 साल इधर, टोटल 8 ईयर्स हुआ। तो एक इसमें आप माइनस करोगे तो 7 ईयर्स का रिलैक्सेशन देगा। मतलब कि अगर आप ओबीसी का पहले देखोगे कि अगर 35 है ये जनरल का, मान के चलो पहले हमारा 35 था जनरल का, है ना, जो भी होगा एज क्राइटेरिया पहले का, अगर 35 है तो आप इसमें 7 ईयर्स आप ऐड कर लो। मतलब कि जो ओबीसी वाले होंगे उनको 42 ईयर्स के अराउंड होगा तो आप भर सकते हैं, और जो जनरल वाले होंगे अगर जनरल का 37 होगा और एससी एसटी का 40 होगा तो इसमें, मतलब एससी एसटी का 40 है तो उसमें 7 ईयर्स, जो भी आपका एज का क्राइटेरिया होगा पहले के अकॉर्डिंग आप उसमें 7 ईयर्स को ऐड कर लीजिएगा, तो उतना आपका एज लिमिट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स बात करने से पहले हम आपके लिए एक जान रहे हो कि ये क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपको एक बेस्ट बुक है जो कि आपका चक्षु प्रकाशन की है, और इस बुक के थ्रू आप जाइए, आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिस सेट भी आता है, कॉम्बो पैक भी है, कॉम्बो पैक के थ्रू आप परचेज करते हो तो इसमें प्रैक्टिस सेट है, प्लस में सोल्व है 2012 का भी और ये 2016 का, दोनों आपका सोल्व पेपर दिया हुआ है। आप इसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा बुक है, आप इसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, जहां से आपको अच्छा लगे वहां से आप परचेज कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट नंबर भी है, उसमें कॉन्टेक्ट करके आप कॉल भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स हमारा क्या है, देखिए अनरिजर्व का जो हमारा जनरल है वो 40% है, ये सेक्शन वाइज हम बात कर रहे हैं ना। और एससी एसटी का आपका और एससी का ये आपका 30% है दोनों का, प्लस में BC1 BC2 इसमें 35% होगा आपका, EWS 35% और जो PW और ये आपका आदिम जनजाति PVGT ये आपका 30% और PWT का भी आपका 30% के अराउंड में होगा, है ना। ये आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ है। सेक्शन वाइज मतलब कि आपको हर एक सेक्शन में, जैसे कि CDP है, आपका जीके जीएस है या इंग्लिश है, हिंदी है, सब में आपको 30 में से, जैसे कि आप देखोगे कि 40% है तो 30 में से आपको 12 नंबर लाना होगा जनरल वाले का। अगर 30% है तो 30% में आपको 9 नंबर लाना होगा, और 35% तो 10.5 हो रहा है, मतलब कि आपको 11 नंबर सोच के चलना है, इसमें लाना होगा 11 नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको हर एक सेक्शन में इतना कंडक्ट, अगर 11 नंबर लाना है तो अगर उसमें 10 लाते हो तो आप नहीं क्वालिफाइड कहलाओगे। ठीक है, और ओवरऑल आप देखोगे 60% एज इट इज सीटेट में जैसा था एज इट इज है। 50% वाले 75 मार्क्स लाना होगा
उनको, और जो 55% है वो 82 पॉइंट कुछ है, तो 82 ओवरऑल होता है, मतलब कि आप 83 लेकर चलिएगा, ठीक है। सीटेट में जैसा था एज इट इज है, बस इसमें चेंजेस किया गया है, SC PWD आदिम जनजाति और SC ST को चेंजेस किया गया, बाकी सब सेम है। बात करते हैं सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में ऐसा लिखा गया है कि इसमें कहीं कोई सिलेबस अभी तक कोई ऑफिशियल आउट नहीं हुई है, और सिलेबस को लेकर हम एक और वीडियो में अच्छे से आपको डिस्कस कर देंगे। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो इसका लेवल होगा वो +2 लेवल के अकॉर्डिंग होगा, है ना, 1 to 5 +2 इस तरीका से मतलब लिखा गया। 6 to 8 के लिए +2 और ग्रेजुएशन लेवल के, क्योंकि जो 6 to 8 भरते हैं वो ग्रेजुएशन करके भरते हैं, तो ग्रेजुएशन करके भरते दैट मीन्स कि उनको ग्रेजुएशन पढ़े हुए रहते हैं, तो उसका लेवल के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन वहीं से आएगा आपका, और इसमें आपका बेसिक भी होगा और हाई लेवल भी दोनों होगा, ठीक है। तो आपको 12th लेवल तक पूरा देख लेना होगा। अब बात करते हैं अदर स्टेट, तो अदर स्टेट एलिजिबल है, कहीं से भी आप हैं, लेकिन अदर स्टेट को यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी सारा कुछ सेम है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको लगभग जानकारी मिल गया होगा, एज के बारे में जो भी आपका कंफ्यूजन होगा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।